हेलो बच्चा बाड़ी की हालचाल। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। मतलब हमको जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके हमको जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर करके, ठीक है। और वेरीफाई करना रिलेशनशिप, मतलब एक रिश्ता हमको साबित करना है बिटवीन जीरोज। इसके जो जीरोज निकालेंगे ना, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोज आएंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री 2 आएगी तो मतलब जीरोज 2 आएंगे, ठीक है। तो उन दो जीरोज के बीच में और इनके कॉफिशिएंट्स के बीच में, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और ये कॉन्स्टेंट के बीच में हमें रिश्ता जो होता है ना, रिश्ता क्या होता है, सम ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो हमको ये रिश्ता प्रूव करना है, रिश्ता हमको साबित करना है, ठीक। दो दो करने, पहले बाद में रिश्ता साबित करेंगे, पहले जीरोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक। जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है हमारे पास उसको तुम जीरो के बराबर पुट कर दो, ठीक। जीरो के बराबर पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते हैं। मिडल स्प्लिटिंग का मतलब जो बीच वाला है ना, इसको ऐसे लिखो कि मतलब बीच वाले नंबर को इसको स्प्लिट करके लिख दो जो -2 ही आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट का और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। कांस्टेंट कितना है, -8 है, ठीक। तो 1 की -8 में मल्टीप्लाई होगी, -8 ही आएगा, ठीक। अब 8 के फैक्टर्स कर लो। 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 2 2, ठीक। 3 बार 2 हो जाएंगे। अब 8 के फैक्टर्स को ऐसे सेट करो कि उनका प्रोडक्ट तो -8 आए और उनका सम या फिर डिफरेंस -2 आना चाहिए, ठीक। तो देखो हम पहले 2 2 या 4 ले लेते हैं और 2 अलग कर देते हैं। 4 अलग कर दो, 2 अलग कर दो, ठीक। अब एक बात ध्यान रखो, अगर मिडल में जो x का कॉफिशिएंट है वो माइनस में है तो यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू माइनस में ले लो और छोटी वाली प्लस में ले लो, ठीक। अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे बड़ी वाली, ये रही बड़ी, माइनस में ले लो। अब एक बार चेक जरूर करो, चेक, ठीक है। क्या -4 + 2 का सम -2 आता है, जरूर आता है, क्योंकि माइनस प्लस हो तो माइनस ही करते हैं और साइन का आएगा जो बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो, और इनका देखो क्या, इनका प्रोडक्ट -8 आ रहा है, जरूर आ रहा है। माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही आएगा, 4 2 या 8। तो हमने ये चेक कर लिया, मतलब ये हमने सही किया है, -4 + 2 ही होंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिख दो, -2 को हमने खोल के लिख दिया, -4 + 2, इसको स्प्लिट करके लिख दिया। यहाँ पे x थी ना, आप दोनों के साथ x भेज दो, तो 4 के साथ भी x आ जाएगी और प्लस के 2 के साथ भी x आ जाएगी, ठीक। एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, 2x की जगह ये लिख दिया, ठीक। -8 को वैसा ही रहेगा। अब देखो पहली दो टर्म्स में से कॉमन क्या मिल रहा है, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन मिल रहा है। एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, यहाँ पे एक x बाहर निकाल लिया तो भीतर एक x बच जाएगी, ठीक। यहाँ पर x बाहर निकाल लिया तो बचा भीतर 4, ठीक। यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल जाएगा, भीतर x बची, ठीक। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 होता है तो भीतर 4 आ जाएगा, ठीक। एक बार चेक जरूर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2 4 जा 8, ओके सही है, ठीक। अब ये दो टर्म बची हमारे पास, दो टर्म में से देखो x -4 कॉमन मिल रहा है, इसको भी कॉमन निकाल लो तो भीतर बच जाएगा x + 2, ठीक। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। तो देखो x इधर -4 है, बॉर्डर पार जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इधर प्लस का 2 है, बॉर्डर पार जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक इसमें से मान लो कोई सा भी अल्फा, एक मान लो बीटा, ठीक है। तुम इसको भी अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान लो, कुछ भी, ठीक है। तो एक हमको 0 मिल गया 4 और एक 0 मिला हमको -2, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमको जीरोस तो फाइंड कर दिए हमने, अल्फा और बीटा। अब हमको रिलेशन जो था ना, रिश्ता,
वेरीफाई करना, वो साबित करना है, ठीक। तो उससे पहले एक काम कर लो, सबसे पहले दोबारा से यही लिख दो, या फिर ये एक बार लिखी ही है तो यहाँ पर लिखो। चलो यहीं पे कर देता हूँ। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो। x माइनस 2x माइनस का 8 थी ना, तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, ऑन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसको कंपेयर कर दो किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax², ये याद होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। अब जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो देखो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू मतलब x² का कॉफिशिएंट, x² कॉफिशिएंट 1, ठीक। b की वैल्यू क्या आएगी, x का कॉफिशिएंट माइनस का 2, ठीक है। c की वैल्यू क्या आएगी, मतलब कांस्टेंट माइनस का 8, ठीक। अब देखो, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक। वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोज वाला करेंगे। कौन सा करेंगे, सम ऑफ जीरोज वाला। तो सम ऑफ जीरोज में क्या होता था, जीरोज कौन कौन से होते थे, अल्फा और बीटा। सम मतलब प्लस, अल्फा प्लस बीटा का किसके बराबर होता था रिलेशन में, माइनस का b अपॉन a के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक। देखो अल्फा क्या आया, अल्फा की वैल्यू 4 पुट कर दो, बीटा की वैल्यू क्या आई -2 पुट कर दो। जब दो साइन आ जाए अलग अलग तो ब्रैकेट लगा लिया करो, माइनस b की वैल्यू क्या आई -2, ठीक। a की वैल्यू क्या आई, यहाँ से देखो 1। अब देखो यहाँ पे 4 का 4 ही रहेगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो या फिर ना लिखो, और नीचे 1 लगाओ या फिर ना लगाओ। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा, है ना। तो देखो LHS बराबर आ गई है RHS की, ठीक। तो ये एक रिलेशन तो हमने प्रूव कर दिया। दूसरी रिलेशनशिप क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कौन कौन से, अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता था, c अपॉन ए के। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए के बराबर होता है, और अल्फा डॉट बीटा c अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक। अल्फा की वैल्यू क्या थी, 4 थी भाई साहब, v की वैल्यू क्या थी, -2 थी, c की वैल्यू क्या है, -8 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस आ जाएगा और 4 2 का 8 आ जाएगा, और इधर माइनस का 8 है ही। देख लो भाई साहब, LHS बराबर है जी RHS की, ठीक। हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो ये लो वेरीफाई हो गया। हमको इसमें क्या करना था, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया उस पर जीरोस निकाल लो, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो जाएंगे, ठीक है। उनको हमने अल्फा बीटा मान लिया, 2 जीरोज को, और रिलेशनशिप क्या होता था, सम ऑफ जीरोज होता था अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए के बराबर। वो हमने रख के वैल्यू पुट कर दिया, प्रूव कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा डॉट बीटा होता था c अपॉन ए के बराबर, वैल्यू पुट करी और वेरीफाई हो गया, ठीक, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम मक्खन लगा होगा। अब चलो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले इसको दुनिया से खत्म कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोगों का,
4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये है, ठीक है, 4s² माइनस s प्लस 1। चलो इसमें भी वही फंडा लगाना है, सबसे पहले जीरोज फाइंड करनी है। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, जीरो के बराबर पुट कर करके, ठीक है। तो जीरो के बराबर पुट कर दो, ठीक। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, सबसे पहले s² का कॉफिशिएंट, स्क्वायर वाला का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कराओ। 4 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 4 ही आएगा, ठीक। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स करो, 4 के 2 ही फैक्टर्स होंगे, 2 और 2। 4 के ऐसे फैक्टर्स करो कि उनका मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाले का कॉफिशिएंट आना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे माइनस है बड़ा वाला, मतलब बीच में माइनस है, तो यहाँ पे बड़े तो दोनों बराबर ही हैं, बड़ा छोटा कोई सा नहीं होगा, तो दोनों में माइनस लगा दो। एक बार चेक जरूर कर लो, क्या -2 और -2 का सम करेंगे तो -4 होगा, जरूर होगा जी, ठीक। -2 -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक। जब इनकी प्रोडक्ट वो सम करेंगे ना तो देखो -4 आ रहा है। अब देखो -4 को हमने लिखा था -2 और -2, तो उसकी जगह ये लिख दो, ठीक है। 4s² तो देखो ऐसा ही रहेगा, 4s² ऐसा ही रहेगा, ठीक। -4s की जगह ही तो हमने -2 लिखा था। अब दोनों में s दोनों में बांट दो, माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1 तो ऐसा ही रहेगा। चेक कर लो, देखो -2s और -2s माइनस का 4s होता है, जरूर होता है जी, ठीक। अब देखो पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, पहली दो टर्म्स में से s तो कॉमन मिलेगा ही और साथ में 2 भी कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 4 2 से डिविजल हो जाता है, तो 2s ले लो कॉमन, ठीक। यहाँ से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 जा 4 और एक s बाहर निकाल ली, 2 s आती तो एक s और भीतर बच जाएगी, ठीक। यहाँ से देखो 2s तो बाहर ही ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक। 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भीतर 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पर देखो हमें यही टर्म्स बनानी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लो। माइनस का कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें 2s -1 बनाना है, यहाँ पे प्लस है, जब माइनस का कॉमन लेंगे तभी तो भीतर वाले साइन चेंज होंगे, ठीक। अब एक बार चेक कर लो, 2 2 जा 4 और s की एस हम करेंगे s², ओके। 2s की 1 में करेंगे 2s ही रहेगा, ठीक है। माइनस की इसमें करेंगे तो माइनस का 2s माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है, सही किया। अब पहली दो टर्म्स बन गई, अब दोनों में कॉमन क्या है, 2s - 1 कॉमन है, निकाल लो, और यहाँ पर भी 2s - 1 बचा। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट कर दो, ठीक। अब देखो इधर -1 है, बॉर्डर पार जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो s की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पार जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम आएगा, ठीक। s की वैल्यू इधर है तो बॉर्डर पार जाएगी 1/2। अब देखो एक को अल्फा मान लो, अल्फा की वैल्यू 1/2 और एक को तुम बीटा मान लो, ठीक। बीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब देखो, अब हमने जीरो तो फाइंड कर दिए हैं, अब हमको कंपेयरिंग करा करके वेरिफिकेशन और करना है, ठीक। तो देखो कंपेयरिंग करेंगे हम, कंपेयरिंग किससे करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या था, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, यही था ना, ठीक है। लाइन लिख दो भाई साहब, ऑन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, बताओ जरा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यही होती थी ना, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। अब देखो जब इसको
स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो देखो क्या क्या वैल्यूज आएंगे। देखो ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एस स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट। अब यहाँ पे एक्स वेरिएबल था, यहाँ पे एस है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कोई सा भी हो। स्क्वायर वाले का देखो यहाँ पर स्क्वायर 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 वाले वेरिएबल 4, तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, बी की वैल्यू मतलब एक्स वाले का कॉफिशिएंट मतलब जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 वाले का कॉफिशिएंट माइनस का 4। सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है, 1 है। ठीक, अब आ जाओ वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक, वेरिफिकेशन में क्या होता था, दो चीजें हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। ठीक, तो सम ऑफ जीरोज में ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा क्या आया 1/2 आया भाई साहब, बीटा क्या आया 1/2 आया, माइनस का लगा दो, बी क्या आया, बी की वैल्यू माइनस की 4 है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 है। ठीक, अब ये बताओ 1/2 का मतलब पता है, 1/2 का मतलब 1 का आधा, 1 का आधा मतलब आधा ये है आधा ये सीधा सीधा 1 हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे ना कर पाओ तो सीधे एलसीएम ले लो, नीचे का 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 + 1 होएगा। ठीक, 1 + 1 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 को 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इधर, और इधर देखो माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, इधर भी 1 आ जाएगा। तो देखो LHS बराबर आ जाएगा RHS के, आ जाएगा भाई साहब। ठीक, अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरा रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला था भाई साहब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कौन कौन से होते थे, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता था C अपॉन ए के। अल्फा क्या आया 1/2, बीटा क्या आया 1/2, सी, फिर सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4। ठीक, देखो 1 की 1 में करेंगे 1 तो 2 या 4, इधर 1/4 इधर भी 1/4। देख लो भाई साहब LHS बराबर है RHS के, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाई हो गया ये लो। आशा करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी एकदम मक्खन लगा होगा। आओ और चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, रेज कर दूं क्या, ओके चलो कर देता हूँ पूरा ही। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - का 7x। ठीक है, 6x² - 3 - का 7x ये है, इसको हमको इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, ये जरूर हर जैसे ही पॉलिनोमियल दिया जाए उस जरूर चेक करो जीरो निकालने से पहले। कई बच्चे पता क्या करते हैं, जब मैं 10th क्लास में था मैंने भी पहली बार यही गलती करी थी, मैंने इसको डायरेक्ट करा 0 के बराबर, मैंने इनकी मल्टीप्लाई कराई, 6 7 जा 42। जब मैं 42 के फैक्टर करने पहुंचा तो यहाँ पे 42 के फैक्टर ये हो गए। ठीक, ये हो गए। अब इसको मैं सोच रहा हूँ कैसे मैं इसको अरेंजमेंट करूँ कि -3 आ जाए, अरेंजमेंट हो ही नहीं रही, और वो होती ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैंने ये गलत ही किया है। देखो चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, क्या होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c होती थी, है ना। देखो यहाँ पे ax², ए की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, vx। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा कांस्टेंट आ गया बीच में, मतलब बीच में x वाली वेरिएबल, x वाला टर्म होना चाहिए। ठीक, तो उसको हम सबसे पहले अरेंजमेंट कर लो, 6x², मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हो, पहले डिग्री 2 वाला रखो, सबसे ज़्यादा पावर वाली रखो, सबसे ज़्यादा पावर 2 है, फिर उससे छोटा मतलब जिसकी पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। ठीक, फिर
उससे भी छोटा जहाँ पर पावर 0 है। ठीक, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2, ऐसे कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको सेट कर दो। ठीक, अब जानते हो x पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 1 लिखो या फिर ना लिखो। ठीक, अब देखो, अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, अब इसको तुम 0 के बराबर पुट कर दो इसके जीरोस निकालने के लिए। ठीक, अब देखो a और c की मल्टीप्लाई करो, a मतलब x² का कॉफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस और 6 3 जा 18 आ जाएगा बच्चों। 18 के फैक्टर्स कर लो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 जा। ठीक, अब इनके फैक्टर्स को ऐसे अरेंजमेंट करो इनकी कि इनका प्रोडक्ट करें तो माइनस का 18 आए, और इनका सम या फिर डिफरेंस करें तो माइनस का 7 आए। तो देखो, अगर मैं 2 3 जा 6 ले लूँ और 3 अलग कर लूँ, तो क्या 6 और 3 को मैं माइनस का 7 बना सकता हूँ? कभी नहीं बना सकता हूँ। अब देखो, अगर मैं 3 3 जा 9 अलग ले लूँ, 2 अलग ले लूँ, तो 9 और 2 को मैं 7 बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे बनाऊंगा, 9 अलग कर लो और 2 अलग कर लो। ठीक, अब मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक लगाओ सीधे सीधे, अगर बीच वाली x की वेरिएबल x का कॉफिशिएंट अगर माइनस में है, तो यहाँ पे देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी है 9, तो 9 लगा दो माइनस का। आप चेक कर लो एक बार जरूर, इनका और इनका सम क्या -7 होता है, ये प्लस का है तो -9 और ये प्लस के 2, इनका सम करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक, और इनकी अगर मल्टीप्लाई करें माइनस की प्लस में करेंगे माइनस आएगा, 9 2 जा 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, सम या फिर डिफरेंस कर रहे हैं तो माइनस का 7 आ रहा है, मतलब ये सही फैक्टर्स किए हैं हमने। ठीक, अब इनको लिख दो, 6x² तो ऐसा ही रहेगा, 7 को हमने स्प्लिट करके लिख दिया -2 + 2, तो इन दोनों के साथ x लगा दो, क्योंकि x यहाँ पर थी, दोनों के साथ x लगा दो। ठीक, 9 आएगा, 9 के साथ भी x लगा दो, प्लस का 2 उसके साथ भी x लगा दो, माइनस का 3 एडिटिव लिख दो। पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, कॉमन देखो क्या मिल रहा है, 3x कॉमन मिल जाएगा। मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि भाई साहब 3 से ये 3 के दोनों मल्टीपल हैं, 6 भी है 9 भी है, दोनों को मैं काट सकता हूँ। तो देखो 3 को 6 से काटेंगे 2 आ जाएगा, और x 2x थी, 1x आ गई तो भीतर 1x बचेगी। यहाँ पर 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और x तो बाहर ही निकाल ली। ठीक, देखो यहाँ पे 2x - 3 है, 2x - 3 पहले ही से है, तो यहाँ पे माइनस का कॉमन मत ले लेना, माइनस का कॉमन अगर ले लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। यहाँ पर सीधे प्लस का 1 कॉमन ले लो, 2x - 3। ठीक, इक्वल में 0 तो अपना चल ही दिया है। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखो 2x - 3 हमको कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म्स में से, कॉमन निकाल लो, और यहाँ पर तुम्हारा 3x + 1 बचेगा। ठीक, अब दोनों टर्म्स को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे -3 था, इस पार -3 था, तो बॉर्डर पार जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, तो बॉर्डर पार जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो ये इधर +1 है, बॉर्डर पार जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, इधर मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। एक मान लो अल्फा और एक मान लो बीटा, बीटा। ठीक, अब देखो अब क्या करना था, हमारे जीरोस तो आ गए, अब वही फंडा है, कंपेयरिंग कर दो। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिख देना आप। ठीक है, और यहाँ पे कर लो ax² + bx + c, ये होती थी वो, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना। ठीक, अब देखो कंपेयर करो, इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या थी हमारे पास, पॉलिनोमियल थी हमारे पास 6x² क्या थी, 6x² - 7x - 3, ध्यान रखना इससे कंपेयर करना। ठीक, तो देखो x² का कॉफिशिएंट यानी a, x² का कॉफिशिएंट यानी 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6, v क्या होता था x का कॉफिशिएंट,
एक्स का कॉफिशिएंट माइनस का 7। सी क्या होता था, कांस्टेंट। यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल कांस्टेंट क्या है, माइनस का 3। साइन को साथ में रखो, ठीक है, माइनस को साथ में रखना है हमेशा। प्लस साइन लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन माइनस जरूर लगाना है, ठीक। अब आ जाओ वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन सबसे पहले सम ऑफ जीरोज करो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। एक अल्फा की वैल्यू आई 3/2, ठीक। बीटा की वैल्यू आई माइनस के 1/3, ठीक। माइनस की लगा दो। बी की वैल्यू आई माइनस के 7, ए की वैल्यू आई 6, ठीक। अब देखो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो, ठीक। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। एलसीएम क्या होता था पता है ना आपको, क्या होता था एलसीएम की फुल फॉर्म, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको। एलसीएम फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब से छोटे से छोटा उन दोनों का कॉमन मल्टीपल। 2 का मल्टीपल करो, 2 का मल्टीपल 2 4 6 मतलब टेबल, 3 का तो 3 6 9। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटे से छोटा, सबसे पहले देखो 6 आ रहा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो प्लस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आएगा, ठीक। जो एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने से हमने यहाँ पे 2 था, 2 को 6 बनाना है तो 6 कैसे बनाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 बनेगा। अब एक रूल होता है, अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक। देखो एलसीएम लिया 6, मतलब 3 का वो 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर नीचे 2 से किया ऊपर भी 2 से करो, तो ऊपर 2 से करेंगे, ये पूरा माइनस का हो गया था तो ऊपर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक। इधर देखो माइनस माइनस प्लस 7/6 ये हो गया। अब 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे 7 बच जाएंगे, ठीक। तो देखो LHS बराबर हो गया है RHS के। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला देख लो, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3/2, ठीक। बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस के 1/3, ठीक। सी की वैल्यू कितनी आई माइनस के 3, ए की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक। अब देखो अब सीधा सीधा कैंसिल कर दो। देखो ऊपर 3 है नीचे 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है, ठीक। अब ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस ऊपर 1 बचा है, ठीक, और नीचे 2 बचा है, इधर माइनस का 1/2। अब देखो ऐसे भी काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर भी माइनस का 1/2 बचा, ठीक। अब देखो LHS बराबर है RHS के, तो लिख दो हेल्स वेरीफाइड, ठीक है। अब आ जाओ और चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम मक्खन है ये सब, मक्खन, गाजर का हलवा है ये। और अगर आपको होशियार होना है ना, मैथ्स में टॉपर बनना है, तो एक काम करो, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराता हूँ या आपके स्कूल में अभी जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे 1 जुलाई से, ठीक है, आप स्कूल जाओगे, जो भी क्वेश्चंस स्कूल में मार्क्स सॉल्व कराएं, कोचिंग में मार्क्स सॉल्व कराएं, यूट्यूब पर मार्क्स सॉल्व कराएं, तो घर पर आकर क्लास जब खत्म हो जाए एक रफ कॉपी उठाओ और क्वेश्चंस देखो, जहाँ पे क्वेश्चन मिले वहाँ पे क्वेश्चन उतार लो रफ कॉपी पे केवल और केवल, और उसका सॉल्यूशन अपने मन से करो, ठीक है। सॉल्यूशन देखो मत कॉपी में से, सॉल्यूशन कॉपी से सॉल्यूशन को मत, क्वेश्चन देख लो क्या है और रफ कॉपी पे अपने मन से सॉल्यूशन करते जाओ, ठीक है। अगर आप अपने मन से सॉल्यूशन कर पा रहे हो पूरा पूरा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पा रहे हो एक बार सॉल्यूशन कॉपी से उसका सॉल्यूशन देख लो, फिर सॉल्यूशन कॉपी बंद करो और रफ कॉपी में फिर से करो, फिर भी ना कर पाओ फिर देखो, समझो अच्छे से, फिर करो। जब तक कर ना लो तब तक मत रुको, और ये आप रोज करिए, यकीन मानिए 6 से 7 दिन में आपको फर्क महसूस होने लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये तो कतई कतई गाजर का हलवा है, कतई वाला, 4u² प्लस का 8u है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर मिडल स्प्लिटिंग टर्म जो होता है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला,
वो हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास 3 टर्म्स हों, 1 2 3 हो। यहाँ पे तो 2 ही टर्म्स हैं, तो यहाँ पे वो फंडा नहीं चलेगा। यहाँ पर सीधा सीधा क्या करो, ये बताओ, इसके जीरो निकालने हैं ना, जीरो निकालने तो उसको जीरो बराबर कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। अगर 3 होते तो हम कांस्टेंट की और इसकी मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन मिल रहा है 4u। ठीक, 4 बाहर निकाल लिया, 1u बाहर निकाल लिया तो बेटर 1u बचा। ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 4 2 जा 8। ठीक, u बाहर निकाल लिया तो केवल और केवल 2 ही बचेगा, 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट कर दो, 4u बराबर 0 और यहाँ पे u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो u की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में वाटर पा जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे प्लस में है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पे 0.4 क्या होगा, 0.4 क्या होगा, बता सकते हो क्या? तो मैं बताऊँ 0.4 क्या होगा, 0 होगा। अब कई बच्चे हो सकते हैं जो कहेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। देखो एक आपको बढ़िया सी बात बता दूं, बढ़िया सी पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट्स हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक 1/0 होता है, एक 0/1 होता है। देखो अगर 1/0 है तो मतलब इसका मतलब है कि 0 की इतनी टाइम्स टेबल पढ़ो, 0 की इतनी टाइम्स टेबल पढ़ो कि 1 आ जाए। अब ये बताओ 0 की मल्टीप्लाई तुम किसी के साथ भी कराओ, किसी के भी साथ में कराओ, क्या कभी 1 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो अगर नीचे 0 है तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या होता? इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। ठीक, अगर ऊपर 0 है नीचे 1 है तो इसका मतलब होता है कि 1 की टेबल, नीचे वाले की 1 की टेबल इतनी दाएं पढ़ो कि 0 आ जाए। तो 1 की टेबल अगर हम 0 दाएं पढ़ेंगे तो देखो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई जिस किसी के भी साथ होती है वो 0 आ जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, अगर नीचे 0 है तो इनफाइनाइट, ऊपर 0 है तो फिर 0, तो इसका मतलब ये हो गया 0। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक मान लो तुम अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0, और एक मान लो तुम बीटा, बीटा की वैल्यू -k2। ठीक है, अब देखो कंपेयरिंग करा देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के साथ। ठीक है, जब कंपेयर कराएंगे तो देखो a क्या होता था, x² का कॉफिशिएंट, किसका कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट। ठीक, तो देखो स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट a होता था, स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट a रहा 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। v क्या होता था, x का कॉफिशिएंट, मतलब जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी पावर 1 है उसका कॉफिशिएंट, चाहे x हो चाहे कोई सा भी वेरिएबल हो। तो डिग्री 1 है, पावर 1 है, इसका कॉफिशिएंट कौन है, 8 है। अब ये बताओ c होता था कांस्टेंट, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है क्या, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 लिख सकते हैं ना प्लस में, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, प्लस में 0 लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म नहीं, वो 0 हो जाएगा। अब देखो उसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अल्फा क्या आया, 0 आया, बीटा क्या आया, -2 आया, बेटा आया। ठीक, माइनस का, बी क्या आया, 8 आया, ए क्या आया, 4 आया। ठीक, अब देखो प्लस माइनस -2। ठीक, अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, इधर भी -2। देख लो अपनी अखियों से, LHS बराबर आ गया ना RHS की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला देख लो, अल्फा क्या आया, 0 आया, ये -2 आया, सी 0 आया, और ए कितना आया, 4 आया। ठीक, आया फाया जाया नाया। ठीक है, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ कराओ 0 आ जाता है, और अगर ऊपर 0 है तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक, और LHS देखो बराबर आ गया RHS के, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये तो कतई हलवा था, तो आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा, ये वाला भी। ठीक है, अब आओ और चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। ठीक, मैं इसको एकदम आसान बना दूंगा। मैं मैथ्स जहर है, कहते हैं जहर, जहर सब्जेक्ट है मैथ, मैथ से आसान कुछ भी नहीं। देखो 5th क्वेश्चन क्या है, t² - का 15, क्या है, t² - का 15, ये है 5th। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
ठीक, इसके हमको जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक, तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन कुछ मिल रहा है इन दोनों में से, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा भाई साहब। ठीक, अगर -15 को उधर भी भेज दें तब भी कोई काम नहीं बनेगा। हाँ, काम बन सकता है उधर भेज दें, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे उधर भेज करके। सीधा सा एक काम करते हैं, अब ये बताना जरा, ये कितना है, 2 है। ठीक है, अब 2 का अगर स्क्वायर रूट करके, 2 का अगर अंडर रूट करके उसका स्क्वायर कर दें तो ये 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट जो होता है ना वो कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वही आता है। तो ऐसे ही अगर हम 15 के ऊपर रूट लगा दें और इसका भी स्क्वायर कर दें तो कोई चेंजमेंट कर दिया क्या हमने, नहीं, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं किया, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 15 ही बचेगा। देखो जैसा लिखा था वैसा ही लिखा है हमने, तो कुछ नहीं किया भाई। ठीक, अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, देखो इसलिए किया हमने क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पर भी कोई नंबर हो सकता है उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ए प्लस बी उनको अलग अलग करके लिख दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में मल्टीप्लाई में लिखना होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर अलग अलग कर लो, ए की वैल्यू ये है टी, बी की वैल्यू है रूट के 15। ठीक है, ये लिखना है, तो देखो टी और प्लस के रूट के 15, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ठीक, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो टी, ए की वैल्यू टी माइनस में बी की वैल्यू रूट के 15, जीरो के बराबर चल रहा, जीरो बराबर लगा दो। ठीक, अब देखो दो टर्म्स बन गई हमारे पास, अब दोनों को जीरो के बराबर बारी बारी पुट कर दो भाई साहब। ठीक है, इधर पुट करो और फिर ये वाला भी पुट कर दो। ठीक, तो देखो इधर है प्लस का, बॉर्डर पार्ट जाएगा माइनस का रूट 15 हो जाएगा, और इसको मान लो अल्फा। ठीक है, ये देखो इधर माइनस का है, बॉर्डर पार्ट जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको मान लो तुम बीटा। ठीक, तो देखो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस के रूट 15, बीटा की वैल्यू आएगी प्लस रूट 15। ठीक, और इसको कंपेयरिंग कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक, अब जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट ए, स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट स्क्वायर वाला ये रहा टी स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट क्या है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, मतलब ए की वैल्यू 1। बी क्या होता था, जिसकी पावर 1 है उसका कॉफिशिएंट, पावर 1 है, डिग्री 1 है, उसका कॉफिशिएंट। ये बताओ कि यहाँ पे एक्स है कोई वाला टर्म ऐसा है जिसकी डिग्री 1 हो, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं। एक्स वाला टर्म तो कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ पे एक्स वेरिएबल था तो यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाद टी तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। नहीं है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम 0 इंटू में टी की पावर 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई साहब, जरूर लिख सकते हैं। टी की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब 0 वहाँ पे लिखो प्लस माइनस में या फिर ना लिखो। ठीक, अब देखो सी क्या होता था, कांस्टेंट ये रहा भाई साहब माइनस के 15। ठीक, वेरिफिकेशन कर लो। अब अल्फा क्या आई माइनस के रूट 15। ठीक, बीटा क्या आई प्लस के रूट 15 माइनस के, बी की वैल्यू क्या आई 0, ए की वैल्यू क्या आई 1। ठीक, माइनस के रूट 15 है प्लस के रूट 15 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक, ऊपर 0 तो 0 आएगा। ठीक, देखो LHS बराबर आ गई RHS की, यहाँ पे देखो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा आया माइनस के रूट 15 मल्टीप्लाई में प्लस के रूट 15, सी की वैल्यू आई माइनस के 15, ए की वैल्यू आई 1, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस। ठीक, रूट 15 करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। जब ये सब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 15 बचेगा, सीधा सीधा यहाँ पे 15 है। देखो LHS बराबर है RHS के, हैंस वेरीफाइड। ठीक, आप वैसे भी कर सकते थे, अगर ये प्रॉपर्टी यूज ना करो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग,
यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो टी स्क्वायर माइनस के 15 है, बॉर्डर पार भेज दो, प्लस के 15 हो जाएंगे। ठीक, प्लस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो टी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो 15। ठीक, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और यहाँ पर ये प्लस का 15 बचेगा। ये बात याद रखना, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएंगे, प्लस माइनस 2 आएंगे यहाँ पे, तो टी की सीधी 2 वैल्यूज आ जाती हैं। और इसमें आप इतना ज़्यादा ना पढ़ो, सीधे सीधे आप यही समझ लो कि ऐसे ऐसे ये होता है, ये प्रॉपर्टी लगाओ तो बस। ठीक है, अब आ जाओ चलते हैं अपने फर्स्ट के 6 वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो उससे पहले इसका काम तमाम कर देते हैं। अब आप कमेंट में बताओ कि आपको आसान लगती है मैथ की नहीं। मैथ बहुत आसान है, मैं बताऊं तो। देखो 6 क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। ये तो बिल्कुल ही आसान है वैसा, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, देखो इसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर पुट कर दो। अब देख लो ये तो पहले ही से है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, x² वाला x वाला कांस्टेंट। ठीक, तो इसको कुछ चेंजमेंट करने की जरूरत है ही नहीं। अब a और c की मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, आ जाएगा। माइनस का आएगा, देख लो इधर प्लस का इधर माइनस का, साइन जरूर ध्यान रखना। ठीक, अब 12 के फैक्टर्स कर लो, 12 के फैक्टर्स करेंगे तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब 12 के फैक्टर्स को ऐसे रीअरेंजमेंट करो कि इनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए माइनस का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1 आए, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। ठीक, अब देखो अगर मैं 2 3 जा 6 करूँ और 2 को अलग करूँ तो क्या काम बनेगा? क्या 6 और 2 को मैं बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता हूँ 1। अगर मैं 2 2 या 4 करूँ, 3 को अलग कर लूँ तो 4 और 3 को मैं 1 बना सकता हूँ, जरूर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दो 4 और 3। ठीक, 4 और 3 मैंने बताया था, अगर बीच में माइनस वाला है तो यहाँ पे एक्स का वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट है ना वो माइनस में है ना, तो यहाँ पे देखो जो बड़ी वैल्यू है बड़ी तो माइनस की लगा दो। शॉर्ट ट्रिक है एकदम, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, बाद में चेक कर लेना बस। अब चेक कर लो इनकी प्रोडक्ट क्या ये आ रही है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, माइनस 4 3 12। ठीक है, क्या माइनस 4 और प्लस 3 का सम करेंगे माइनस 1 आ रहा है? जरूर आ रहा है। ठीक, ये हमने फैक्टर्स ये सही किए हैं। अब माइनस 1 को माइनस 4 और 3 स्प्लिट करके लिख दो, 3x² एडिटिव रहेगा। ठीक, माइनस 1 था ना तो उसको हमने लिख दिया माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस का 4 एडिटिव रहेगा प्लस का 0। ठीक, अब देखो पहली 2 टर्म्स में से क्या ले लो, कॉमन ले लो। अब एक बात ध्यान रखो, हम इसको बदल भी सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। हम 3x इधर ले आते हैं, 4x उधर ले आते हैं, उधर भेज देते हैं। इससे क्या है थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो, 3x हम पहले लिख लेते हैं प्लस का 3x, साइन ध्यान रखना माइनस का 4x। ठीक, चेक कर भी लो तो माइनस के 4x में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 4 4 कॉमन मिल जाएगा, 3 के साथ x भी कॉमन मिल रहा है, 3 गया x गया 1 तो भीतर 1x बचा। ठीक, 3x पूरा चला गया 1 बचा, माइनस का 4 ले लो कॉमन तो यहाँ पे x बच जाएगा, और अगर माइनस का कॉमन लिया है तो भीतर वाले साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस है तो प्लस कर दो, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, चेक भी कर सकते हो, x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, निकाल लो कॉमन, यहाँ पे 3x माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक, अब दोनों को बारी बारी भाई साहब 0 के बराबर पुट कर दो, तो प्लस का 1 इधर है, बॉर्डर पार जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इसको मान लो अल्फा की वैल्यू। ठीक, ये देखो बॉर्डर पार जाएगा प्लस का 4, इधर मल्टीप्लाई में है 3, बॉर्डर पार जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3, तो इसको बीटा मान लो, तो बीटा का वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, अब देखो वेरिफिकेशन कर देते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या था? सम ऑफ जीरोज
अल्फा अल्फा का वैल्यू -1 प्लस बीटा बीटा की वैल्यू 4/3 माइनस के वी की वैल्यू 0। ठीक है, नहीं 0 थोड़ी नहीं आई, पहले इसको कंपेयरिंग करके सही से लिख तो दूँ अच्छे से। अगर 0 आएगी तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। अब इसको कंपेयरिंग कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए मतलब ए की वैल्यू 3, एक्स का कॉफिशिएंट वी, एक्स का कॉफिशिएंट -1 मतलब बी की वैल्यू -1, कांस्टेंट सी, कांस्टेंट माइनस का 4। ठीक, अब देखो माइनस के लगा दो, बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3। ठीक, देखो इनका ले लो ऐसा, नीचे मान लो 1, ले लियो उनका एलसीएम 3। ठीक, अब यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 4 आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक, लेकिन भाई साहब यहाँ पर 3 नहीं था नीचे, तो यहाँ पर 3 कैसे बनाएंगे? नीचे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 बनेगा। नीचे फिर हमने 3 कॉमन ले लिया। ठीक, नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जा 3, लेकिन माइनस चल रहा था तो माइनस लगा दो। ठीक, यहाँ पर देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, 1/3 इधर आ जाएगा। ठीक, और 4 है प्लस के, 3 है माइनस के, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। देख लो LHS बराबर आ गया RHS के। यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी आई -1, बीटा की वैल्यू कितनी आई 4/3, सी की वैल्यू कितनी आई -4, ए की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक, देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, -4/3 इधर बचा, -4/3 इधर बचा, LHS बराबर है RHS के, लिख देना, हैंस वेरीफाइड हो गया, एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम कल करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक करिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।